भाई वो भी टॉस करवाते हैं, बट उनके पास ना कंट्रोल, मतलब फॉर अ रिस्ट स्पिनर उनका कंट्रोल अच्छा है। रिस्ट स्पिनर अच्छा बुरा क्या होता है? रिस्ट स्पिनर जो बेटर कंट्रोल से डाल ले, ही इज अ गुड, आपको बॉल लैंड करानी है जहां आप चाहते हो। तो बाकी ये है कि रिस्ट स्पिनर वही है बस। और भाई बड़ा रिस्ट स्पिनर वही होता है जिसके पास बड़ा दिल होता है, जो बॉल टॉस कर सके। उनके यहाँ वैरायटी है सारी तरह की। नितिन सर भी जुड़ गए हैं अहमदाबाद से, जहां पर कल नहीं परसों फाइनल का मुकाबला खेला जाएगा। नितिन सर, पहले तो थोड़ा सा कल की वाइब बताइए, क्योंकि हम लोगों की उतनी बातचीत नहीं हो पाई कल, जिस तरह सेमीफाइनल जीते, वानखेड़े के बाहर क्या माहौल था, और आने वाला जो मैच है उसकी 11 को लेकर आपको क्या लगता है? देखिए, कल की वाइब तो मतलब आप पूछो मत। मैंने 2011 का मैच यहां पर कवर किया था फाइनल, और उसके बाद मुझे सेम वैसी ही फीलिंग आई जब हम बाहर वहां पर खड़े थे। आज तक का शो हो रहा था, विक्रांत सर वहां पर टीवी पे लाइव थे। तीर अगर चल गया तीर पे तो ठीक है जी, हम बोलेंगे कि ये प्रेडिक्शन सही है। नहीं चला तो तुक्का है। वो कहते हैं जी आमिर की प्रेडिक्शन जितनी हुई है सारी की सारी गलत हुई हैं। पहले ये कहते रहे कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में नहीं जाएगा, वेस्ट इंडीज हराएगा उनको। हमने देखा कि वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया और इंडिया आगे चला गया। इन्होंने ये भी प्रेडिक्शंस की थी कि साउथ अफ्रीका आगे जाएगा, साउथ अफ्रीका टॉप पे जाके फिनिश करेगा, फाइनल खेलेगा। साउथ अफ्रीका भी नहीं जा सका। फिर वो कहते हैं सिद्धू कि आमिर ने प्रेडिक्शन की कि इंग्लैंड जाएगा आगे। वो कहते हैं कि इंग्लैंड भी नहीं जा सकी, इंडिया ने इंग्लैंड को भी हरा दिया। और आमिर जो प्रेडिक्शन कर रहे हैं वो कहते हैं सारी की सारी गलत हो रही हैं। उन्होंने मोक करते हुए कहा कि भाई ये तो बाबा इनको बनाया हुआ है पाकिस्तान में, ये तो बाबा नहीं है। कारण आपको पता है बाबा भी वो उनको मजाक में कहा जा रहा है, वो भी क्योंकि कॉमेडी शो ही है तो उसमें मजाक में उनको बाबा कहा जा रहा है। असल में तो आपको पता है कि वो खुद भी नहीं, लेकिन वो एक ट्रोलिंग के तौर पर, शुगर के तौर पर कहा जा रहा है। उन्होंने कहा जो ढोंगी बाबा है। साथ ही अली साहब जिस तरह से सिद्धू ने ट्रोल किया, उन्होंने कहा कि ये तो गलत प्रेडिक्शन है, तुक्के हैं, खाली तुक्के पे तुक्के लगाए जा रहे हैं और तुक्के लग गया तो ठीक है। हाँ, और हाइप भी हो रही है। और एक्चुअली हमने भी ये बात कही थी कि जिस तरह जो बात यहीं पे मुक्ति है भाईजान, वो तू क्या बातें कर रहा है, सारी बातें एक तरफ, तू तो मैच फिक्सर है। तो बस उधर फिर वो झाग की तरह बैठ जाते। अब कहानी जी, अब क्या बोला जाए, अब आगे क्या बोला जाए। लेकिन खैर, ये जो पुराने क्रिकेटर्स हैं, जो नए हैं, जो पुराने हैं, ये कोई ज्यादा वैसे पाकिस्तान से उधर से भी सहवाग कभी कभार बोलता है, लेकिन अब वो उस लिहाज से नहीं बोलता जैसे पहले बोलता था। जैसे यानी वो बाप बेटे वाली बातें, पता चल जाएगा पोता कौन है, बाप कौन है, बेटा कौन है, ये वो फिर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद से नहीं बोला वो। बाकी छोटा मोटा बोलता रहता है कि जी ये पाकिस्तान उस 1950 के जमाने की क्रिकेट खेल रहा है, ये वो। चलो ठीक है, वो जाहिर है कि वो तो चलता रहता है। और इरफान पठान भी छेड़ा बीच में। तो हमारी तरफ से सीरियस एलिगेशंस लगते हैं कि बॉल फिक्सिंग के, ये बॉल में चिप डलने के, ये बॉल संजू सैमसन का कैच पकड़ा जाता तो माइट भी रिजल्ट डिफरेंट हो सकता था, क्योंकि एकदम चीजें बदल सकती थी। उतनी खुलकर हार्ड हिटिंग ना होती, वो संजू सैमसन के रन जो है वो निकल जाते। यहीं पे 200 रन होता तो इंग्लैंड के पास चांस था। बिल्कुल, जब से जो है वो उन्होंने प्रेडिक्शन ये की है, संजू सैमसन आए उसमें क्वार्टर फाइनल में तुन के चले गए, संजू सैमसन आए सेमीफाइनल में तुन के चले गए। तो वो आमिर की प्रेडिक्शन के अंदर वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो है संजू सैमसन ने जो प्रोड्यूस किया हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि फ्रंट से वो लीड कर रहे हैं और वो ये कह रहे हैं कि ऐसी प्रेडिक्शन। लेकिन प्रेडिक्शंस के अलावा भी अगर आप देखो, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंडिया फेवरेट तो था, नहीं शुरू से था इंडिया फेवरेट तो था। इंडिया की जो प्रिपरेशन है ना, शायद लोग तो वर्ल्ड कप में देख रहे हो, हम तो इंडिया को कब से फॉलो कर रहे हो, इनकी क्रिकेट को कब से कवर करते हुए आ रहे हैं, हमें तो इनकी ईची घीची का पता है। तो इनका अगर आप बात करें तो इन्होंने जो प्रिपरेशन की थी वो बड़ी स्ट्रांग की थी, स्पेशली बहुत डीप प्रिपरेशन की मैं बात नहीं कर रहा। मैं पिछले 5 T20s की बात करूं जो इन्होंने साउथ अफ्रीका के साथ खेले, जो इन्होंने न्यूजीलैंड के साथ खेले, उन्होंने उसमें इन्होंने जो कल का जो रन किए ना, वहां में तो कल देखा होगा वो इंडिया ने तो वर्ल्ड कप में इतना बड़ा रन कर दिया। हम तो वो सीरीजों से देखते हुए आ रहे हैं कि इंडिया 2 साल से इंडिया उस तरह की क्रिकेट dominated you in the ICC knockouts. प्लस जहां तक बात है इस फॉर्मेट की, नॉट इन द रीसेंट आईसीसी, जहां तक फॉर्मेट की बात है, आप इस format चैंपियंस में उनसे ट्रॉफी पीछे सुन रहते लीजिए ना। अगर आप ये सवाल अगर आप बोल रहे हो तो मैं भी आपको बता रहा हूं ना, चैंपियंस ट्रॉफी में 50 over आप format, सुनिए ना, 50 over सारे format आप है। आईसीसी नॉकआउट्स की बात कर रहे हैं। हाँ तो आप 50 ओवर फॉर्मेट आईसीसी की बात हो रही है। सुनिए, format, चैंपियंस yes. ट्रॉफी में आप जीते हैं, हाँ। T20 वर्ल्ड कप में आपके वो अफगानिस्तान से भी हार गए थे, बाहर ही हो गए थे। T20 वर्ल्ड कप में आप जीते लास्ट, ठीक है, और कोई कंपटीशन आपके घर में आए वो आप जीते आराम से। तो उन्होंने आपको हाल फिलहाल में तो कोई नहीं हराया। सेमीफाइनल से पहले आप लोग साउथ अफ्रीका को फेवरेट्स बोल रहे थे वर्ल्ड कप जीतने का, हाँ। और उसी साउथ अफ्रीका को न्यूजीलैंड ने वन साइडेड मारा। अब इंडिया फेवरेट पॉइंट नहीं वो इंडिया फेवरेट कैसे होगा? कोलकाता क्यों नहीं हो गई? इंडिया फेवरेट हम अपने घर पे खेल रहे हैं, हमारी टीम, एक सेकेंड, हमारी टीम एक मैच हारी है
फाइनल आते आते उनकी टीम 2 मैच हार चुकी है। वही तो। उनकी टीम, बाय द वे, उनकी टीम वेस्ट इंडीज से हारी थी। हाँ। ये हमने हराया वेस्ट इंडीज को, अगर आप यही बोलना चाहते हैं। किनकी टीम? क्या करें क्या करें, बट आप ठीक है, आप बोल सकते हो कि चलो यार हमारी टीम में तो ये हम अभी तक तो जीतते आ रही हैं सेम कॉम्बिनेशन, वरुण चक्रवर्ती कर देंगे अच्छा। आप ये भी वरुण से बेटर कुलदीप ऑप्शन है मेरे लिए तो अब है या पहले से ही थे? नहीं, देखो ऐसा नहीं है। आई थिंक मैं उसमें दोनों हैं ही अलग तरीके के गेंदबाज और दोनों विकेट टेकिंग गेंदबाज है। वो रिस्ट स्पिनर है, बाकी फिर आपका मैचअप्स पे आ जाता है, आपकी टीम क्या सोच रही है, कौन क्या है कि जी टीम सोच रही है कि जी भाई वो फलाने बैट्समैन के लिए बेहतर है, उस विकेट पे बेहतर है। अब डैरेन मिचेल और कुलदीप का भी मैचअप की बात कर रहे हैं ना कि डैरेन मिचेल भी रख कर मारते हैं। नहीं, कुलदीप यादव जिस किस्म के गेंदबाज हैं भाई, वो भी टॉस करवाते हैं, बट उनके पास ना कंट्रोल, मतलब फॉर अ रिस्ट स्पिनर उनका कंट्रोल अच्छा है। रिस्ट स्पिनर अच्छा बुरा क्या होता है, रिस्ट स्पिनर जो बेटर कंट्रोल से डाल ले, ही इज अ गुड। आपको बॉल लैंड करानी है जहां आप चाहते हो। तो पता पता तो होता ही है ऐसी कोई दूसरे को छोटा दिखाने के लिए, कि मुझे तो पता भी नहीं था कि ये कब खेलें क्या खेलें। तो ये तो भाई मैच जो है ना इनके कोई थोड़े से मैच हैं, वो T20 के भी शायद थोड़े से मैच खेले हुए हैं। बाकी तो मुझे बताया है इनके टाइम पे जो लोग खेलते थे उन्होंने, कि ये तो सिर्फ वो गंगुली दादा के फेवरेट थे, कि वो फील्डिंग अच्छी कर लेता था तो उन्होंने कहा चलो यार इसको भी डाल लो बीच में, इसको भी खिला लो। तो आपके तो थोड़े से 25-30 मैच है T20 के, मेरे तो 350 मैच है। तो आप क्या बातें कर रहे हैं ये वो। तो ये जनाब अब बदमजगी है, चल रहा है ट्विटर पे, बट ऐसी बातें करनी तो नहीं चाहिए, लेकिन अब हो रही हैं। आमिर को भी इसको दरगुजर, भाई आमिर जब तुम अपने कमेंट्स पास कर रहे हो लोगों पे और क्रिकेटर्स पे कि हाँ जी वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा है, तो फिर अगर जी हाँ दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने चैनल में। और बता दें कि इंडिया और न्यूजीलैंड फाइनल फिक्स है। 8 तारीख को मैच होगा, यानी कल संडे के दिन। ठीक है, अब देखते हैं भाई क्या कुछ होता है। ठीक है, होने को तो कुछ नहीं है दोस्तों, मैं बता दूं। ठीक है, एक तरफा मैच तो होगा नहीं, अगर किसी को लगता है कि एक तरफा मैच होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड यहीं पे खेलते हैं, इनके जितने प्लेयर हैं IPL में खेलते हैं और परफॉर्मेंस देते हैं। ठीक है, अब है फिनालिन। तो भाई फिनालिन को जल्द से जल्द आउट करना होगा दोस्तों। इसकी 20 गेंदें भी भारत के लिए मुसीबत पैदा कर देगा। अगर ये 20-25 गेंदें खेलता है तो फिर ये तुमको पता है भाई 50 प्लस स्कोर ये बैठा देगा। ठीक है, तो यही है भाई। तो इंडिया दबाव ना माने अहमदाबाद में। ठीक है, अहमदाबाद की पिचेज अभी तक 2 बड़े मैच हुए हैं। अभी वर्ल्ड कप का फाइनल हुआ है तो टीम इंडिया हारी थी, और साउथ अफ्रीका के साथ मैच हुआ था उसमें भी टीम इंडिया हारी थी। अब बॉलिंग बहुत अच्छी है, ये बात नहीं कर सकते कि बॉलिंग नहीं है। न्यूजीलैंड के पास टॉप बॉलिंग है। ठीक है, मैट हेनरी लगा ली, चाहे कोच भी लगा ली, और फील्डर भी उनके अच्छे हैं। ठीक है, तो 50-50 का गेम है, ये नहीं है कि इंडिया फेवरेट है। ठीक है, और अभिषेक शर्मा को भाई चलना होगा। ठीक है, उसे रन बनाने होंगे। ठीक है, थोड़ा वरुण चक्रवर्ती का कंसल्ट है भाई कि वरुण चक्रवर्ती को बाहर बैठा के किसी और को टीम में लाया जाए। तो यही है भाई, टीम इंडिया किसे देखो मौका देती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि एक चांस कुलदीप यादव के साथ ले लेना चाहिए, क्योंकि आपका जो करंट है वरुण चक्रवर्ती वो फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो यही है भाई, आप चांस लेके देख लेना। ठीक है, और हो सके तो आप एक एक्स्ट्रा बॉलर के साथ जाइए। ठीक है, और थोड़ा बैटिंग को भी मौका दीजिए, अपनी जिम्मेदारियाँ निभाइए। ठीक है, और बैटिंग में अभी तक सूर्य का तो बल्ला चला नहीं है। एक अमेरिका वाले गेम में उनका बल्ला चला था, और उससे पहले उसके बाद उनका बल्ला चला नहीं है भाई। ठीक है, ये